प्रणाम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे गांव में, अगोरी खास में। हमें आज डॉक्टर नागेश्वर दुबे जी के साथ में शिष्टाचार भेंट का मुलाकात का एक मौका मिला। और दुबे जी ने अगोरी की मंजरी एक ऐतिहासिक कहानी को लिखा है। और प्रोफेसर साहब का जन्म जो है हमारे चौपन में हुआ और बीएचयू से आपकी शिक्षा दीक्षा, उच्चतर शिक्षा पीएचडी वगैरह वहां से हुआ। और आप देश विदेश में कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। आज हम सबके बीच में श्री नागेश्वर दुबे जी उपस्थित हैं और यह मुझे शिष्टाचार अगोरी की मंजरी ऐतिहासिक किताब भेंट किए, ये मेरा परम सौभाग्य है। तो दुबे जी, इसके बारे में कहाँ से प्रेरणा मिली अगोरी की मंजरी के बारे में? आप वैसे तो यहाँ के लोकल बॉय हैं, इसके बारे में तो आपको हमेशा जानकारी रही होगी, लेकिन इसको लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और क्या है इसमें पूरा? चूंकि सार में कहानी लंबी है तो थोड़ा दो शब्द इसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो होली के पावन पर्व पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस आपको भी सर। काशी क्षेत्र में अधिकांश लोग तो कल होली मना लिए, जैसे आज भी बहुत से लोग मना रहे हैं जी। इस अवसर पे मैं भी घर पे मौजूद था जी। तो आप लोगों से संयोग अच्छा रहा कि मुलाकात हुई। वास्तव में जब मैं कक्षा प्राइमरी स्कूल में था जी, तो बैरियर पे उस समय वही विद्यालय था सरकारी, जो अभी भी है सर, अभी बेसिक प्राइमरी पाठशाला अभी भी है सर। मिर्जापुर, उस समय तो मिर्जापुर जिला में रहा हो। तो 72 में हमने किया था यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, फिर रेल कर्मचारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 77 में हाई स्कूल किए। तो आरकेआईसी उस समय इंटरमीडिएट नहीं रहा हाई स्कूल था जी। रेल कर्मचारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौपन मिर्जापुर जी, अब तो सोनभद्र है जी। तो उन दिनों बचपन में हमारे घर पे हमारी माताजी स्वर्गीय बलराजी देवी, हमारी चाची स्वर्गीय कबूतरा देवी और हमारे गांव की एक यादव परिवार की प्रतिष्ठित महिला स्वर्गीय भुंडा देवी, उनको हम लोग बड़की माई कहते थे। उन्हीं के पोता आज श्री दुर्गेश यादव जी प्रधान है जी। तो बड़की माई छोटकी माई ये लोग रात को गायन में तल्लीन रहती थी, लोरिकायन जी। तो लोरिकी बड़की माई बड़े बुलंद आवाज में और कद काठी से भी लंबी चौड़ी बड़की माई का शरीर था जी। और एकदम चमकती। तो बड़की माई गाती थी तो बड़ा लगता था कि कहाँ की कहानी है, कैसे कहानी है। फिर कभी कभार हम लोग जो है अपने ननिहाल मदाइन इसी रास्ते से जाया करते थे जी। तो उस समय तो जाना बड़ा कठिन होता था, पहले रेण नदी पार करिए, 3 नदियों से नैया पर गुजरना पड़ता। फिर बिजुल नदी को जो है आप पजिया रहते, पजिया नहीं तो नैया तो कम रहती थी गर्मी में, पजिया ही पार करते थे जी। फिर अगोरी किले के नीचे से होके गुजरते थे जी। इसी गुजरी के बन में से। तो गुजरी के बन में एक ऊंचा स्थान आता था जहाँ लोग पत्थर इकट्ठा करके सर पे ऊंच के फिर आगे पीछे फेंकते थे जी। रोनी बड़ा दुर्गम होता था। रोनी गवनी पीछे जाए, हंसनी खेलनी आगे जाए जी जी। आवागमन में जब यहाँ देखते थे तो नानी या अन्य लोग बताते थे कि ये लाल लाल पत्थर जो सोन नदी की जलधारा में दिख रहे हैं ये युद्ध के समय की रक्तपात के वजह से लाल हुए हैं। किला था ही और नीचे से ही पैदल का रास्ता था, तो बड़ी जिज्ञासा होती थी कि किस तरह से रहा होगा, कैसे रहा होगा। संयोग देखिए जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ तो भूगर्भ विज्ञान ही पढ़ने को मिल गया। भूगर्भ विज्ञान की पढ़ाई हुई, उस समय भी मैंने प्रयास किया था कि इसको टेप रिकॉर्ड में किया जाए 77 के बाद, फिर संयोग नहीं बन पाया। फिर मैं विदेश सेवा में बीएचयू से चला गया तो हर समय कौतूहल तो जगा ही रहता था कि आखिर कम से कम कुछ भाग पे तो इसके कार्य किया जाए। तो बाद में 2-3 पुस्तकें जो थी लोरिकायन, जैसे श्याम मनोहर पांडे जी की, वो इटली में थे श्याम मनोहर पांडे जी, और हमको लगता है कि प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी थे। फिर डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी जो हम लोगों के समय में 54 में ही थे जी, जब हम लोग एडमिशन लिए होंगे हाई स्कूल में कक्षा 6 में। फिर बाद में वो रावतगंज चले गए, फिर रावतगंज जाके उन्होंने पीएचडी किया, उनका भी लोरिकायन तो महाकाव्य है, काफी मोटा है जी।
अभी तो हमने उतना काम नहीं किया है। हम केवल यहाँ की मतलब मारकुंडी से लेके अगोरी तक की घटनाओं को जी। पढ़ के और उसे जो है तो सर जैसे आप का ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक कहाँ सुलभ हो पाएगी आम जनता को, ऐसा आम पाठक यदि इसको मैंने चाहता है कि हम भाई अध्ययन करें, तो कहाँ मैंने कहाँ ऐसी ये स्टॉल आपका या कहीं लाइब्रेरी में कहाँ अवेलेबल हो पाएगी, लोग अभी जाके अभी ले तो हमने सकते कुछ हैं? प्रतियां इसकी छपवा ली हैं जी और अभी हम सोचे कि पहले इसका आईएसबीएन नंबर ले लिया जाए। जी तो आईएसबीएन नंबर भारत सरकार से मिल गया है अभी हाल में ही। जी अब इसको कोई थोड़ा समय खाली रहेगा तो अमेजन पे कर देंगे, जी तो जो लोग चाहेंगे अमेजन से इसको ले सकते हैं। जी। अभी सीमित प्रतियां हैं तो तो मैं कुछ जैसे अपने लोगों को जैसे जो कुछ जैसे सीमित प्रतियां हैं, जैसे आपके लोकल, अभी जब तक आपका नहीं सब सिस्टम बन रहा है, जी तो लोकल कहाँ ऐसा मैंने लोकल बैरियर पे हमारे मित्र विमल साहा जी हैं। पतंजलि ग्रामीण स्टोर जो चौपन बैरियर पर है, श्री पतंजलि विमल स्टोर साहा के है, नाम, यहाँ कुछ यहाँ से सीमित है, प्रतियां रहेंगी, तो वहां से लोग लो सकते चाहे हैं। तो पाठकगण ले और सकते अपने हैं, क्षेत्र के जो लोग वास्तव में पढ़ने के इच्छुक हो सदुपयोग हो, जी, तो उनके लिए हम जब कुछ तक हम प्रतियां हैं हमसे सीधे ले निःशुल्क भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल भाई। निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब इस समय आप मैंने चौपन में घर अस्थायी पे है, हाँ घर पे अस्थायी गाँव, हाँ चौपन गाँव जो पुरानी बस्ती है, जी जी वहाँ पैतृक निवास पे ही हैं। अभी 1 हफ्ते रहेंगे जी। और फिर यहाँ के हमारे मित्रों का सुझाव है कि एक विमोचन का कार्यक्रम दावत में रखा जाए। स्वागत योग्य तो कदम है, तो उसका भी दिन तारीख कोई अभी निश्चित नहीं दिन हुआ तो है? रहता है यथाशीघ्र यथाशीघ्र यथा कि होली बीत जाए जी। तो यथाशीघ्र इसका कुछ कार्यक्रम। सर इसमें इसका मेन थीम क्या है कि मंजरी, मंजरी के बारे में 2 शब्द कुछ मंजरी के बारे में एक तो यह है कि मंजरी के का जन्म यहाँ हुआ। जी अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण पतिव्रता महिला थी और हम लोग उनके ज्यादा करीब हैं जी बनस्पत लोरिक के, जी, क्योंकि भाई आप चाहे बुआ कहिए चाहे जो कहिए, यहाँ की अगर वो हाँ यहाँ के लड़की रहने थी वाले जी, तो हमारे वहां से गांव हमारा के सीधा संबंध है। और हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ पहले गायन बड़की माई तो अच्छा गाती थी, अब उनके बाद कोई गाने वाला नहीं है, उनके पुत्र हैं। अब कम लोग हैं लोरिकान में, कम जी लोगों का इंटरेस्ट है। और इसकी भाषा इतनी जटिल कहिए या स्थानीय है जी कि अगर सोनभद्र के बाहर का कोई भी आदमी इस गायन को सुनेगा तो त्रुटि होगी ही होगी। जी। तो उन त्रुटियों पे हम ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमसे पहले किसी ने काम किया है तो कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने कैसे काम किया, जो भी उसमें साधन थे उसके अनुसार काम किया होगा, जहाँ स्रोत मिले। लेकिन भाषा का अगर मान लीजिए स्थानीय ज्ञान नहीं है तो एक साधारण सा उदाहरण हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ की भाषा में टोकरी को भौकी कहते हैं। हाँ तो जब बारात आ जाती है जी यहाँ गोरी में, जी तो मंजरी की माँ महरिन कहती है कि ए भैया सुवचन, एक भौकी जौ का कुटनी, पहले बुरी कुटाए। हाँ, इस क्षेत्र में गेहूं बहुत कम होता था, जाओ जाओ होता जाओ था तो बुरी नाद में रात को भिगा दिए, सुबह ढेकी में कुटाई हो तो जो छिलका निकलता था उसका, तो उसके बाद जौ कुटने के बाद बूरी कहलाती थी। जी। तो बूरी का आटा मतलब जौ का आटा को हम लोग बूरी का आटा कहते हैं, क्योंकि छिलका उतरने के बाद जौ बूरी कहलाता है। जी वो जो छिलका निकला था उसे एक भौकी भर के कहती है सुबचन भैया सुबचन ले ले जा, और जो जीरवा खेतार बंसरा देवी के पश्चिम सटा हुआ क्षेत्र, वहां ले जाके समधी के आगे रख दीजिए और कहिए कि यही के बर बर का रस्सी बनावे, वही रस्सी में जंदा फूल पत्ती लगाकर या अम्मा के टेरी लगाकर घेर घेर के मंडप के सजावल जाई, तब शादी प्रारंभ हुई। अगर एक रस्सी न बनाए तो यहाँ तो जहां से आलमा बारात लेकर वहीं चल जाए वापस। तो इस तरह की चुनौती मिलती है। तो उस भौकी को कई लोगों ने जो है भरुका समझ लिया। अब भरुका कुल्हड़ है जिसमें चाय पीते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं। बड़ा बहुत तो हमने सोचा कि अगर इसको लिखा जाए तो कई चीजें ऐसी हैं जो एज ए जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक जी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मान्यताएं हैं स्थानीय, ये लोग रीति रिवाज और रूढ़ियां हैं, इनमें कोई वैज्ञानिक तथ्य की आवश्यकता नहीं होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से परखना चाहेंगे कानूनी तो रूप से भी ये मान्य होगा और इस तरह का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हमारी आस्था है और अतिशयोक्ति हो सकती है। ये चूंकि लिखित था नहीं, गायन के माध्यम से है,
तो थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति हो जा सकती है, लेकिन इसका प्रयोग हमने देखा था कि पहले बारात जाती थी तो लोग इसको गाते थे, कोई मौका होता इसको गाते थे। तो निश्चित रूप से इस विधा के माध्यम से ऊर्जा का संचार हुआ है जी, और इसे संरक्षित किया जाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, आवश्यकता है। हमारे एरिया की शान भी हाँ, तो हम मंजरी और लोरी क्योंकि हम जो रहे लोग यहाँ के ऋणी हैं, इस जी। धरा के ऋणी हैं, जी बिल्कुल। तो इस धरा का ऋण उतारने का एक मौका है कि इसी बहाने हम लोग कुछ ऋण हुआ जाए। जी तो उसी का ये प्रयास है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। हमारी पूरी टीम है, विमल जी हैं, अनूप हैं। स्वागत है सर, बड़ा अच्छा पहल। दादाजी के और 2010 में अब आप यहाँ आए थे बच्चों के साथ। हाँ, पुरानी फोटो भी हमारे 2010 के दिसंबर में हमारे सहपाठी मित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अजय राय जी उस समय विभागाध्यक्ष थे, भू ग्रह एवं नक्षत्र विज्ञान जियोलॉजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो वो बच्चों का टूर लेके आना चाहते थे, तो बीएससी फाइनल ईयर, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल। उन्होंने कहा कि यार समय का अभाव है, 3 क्लास हैं, टूर कई साल से नहीं हो पाया है। तो उस टूर को हम वहां से लेके आए थे। तो प्रोफेसर अजय राय थे, उनके साथ प्रोफेसर वीरेंद्र प्रताप सिंह थे और तीसरा मैं था, और यहाँ हमारी पूरी टीम थी, विमल जी थे, अन्य मित्र थे। तो उस समय आपके बाबा जी, आपके पिताजी जी, स्वर्गीय निधिनाथ मिश्रा जी, तो मिश्रा जी वहाँ मंदिर पे थे। तो चूंकि हमने ये जो नदी की फोटो है वो तो जो नदी में, यहाँ जो नदी में पत्थर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हथिया पखान। नहीं, हाथी वाला पत्थर नहीं, वो जो एकदम किले के ठीक नीचे है, लाल वाला जी। तो उसको हम लोग अपनी भाषा में, भूगर्भ विज्ञान की भाषा में कहते हैं BHJ, बैंडेड हेमाटाइट जास्पर। तो बैंडेड मतलब लेयर बाय लेयर, हेमाटाइट आयरन का अयस्क है, ओर है, जिससे आयरन निकाला जाता है, उड़ीसा में भयंकर मिलता है जी। और वो जो लाल लाल कलर है वो स्फटिक का दूसरा रूप है, जास्पर। तो जास्पर जो है स्फटिक का ही क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका है, जिसमें आयरन होने की वजह से ब्लड रेड, बिल्कुल मतलब रक्त वर्णीय होता है। तो बच्चों को हमने दिखाया कि देखिए ये यहाँ छोटा सा पॉकेट है, ये कोई माइनिंग के लेवल का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन छोटा पॉकेट यहाँ अवेलेबल है एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद जो हाथी वाला पत्थर है, मोलागत करना में हाथी वाला, उसे हमने दिखाया। तो उसको हम लोग लेबोरेटरी में, जैसे कोई धारा बह रही हो, नदी बह रही हो, उसमें वाटर फ्लो हो रहा हो, सैंड को नदी आगे ले जा रही हो, उसमें कोई चीज अगर आप रख दीजिए तो उसको हम लोग टूल कहते हैं। तो उस टूल की वजह से उसके चारों तरफ चंद्राकार गड्ढा बन जाता है धारा के प्रवाह से। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है अवसादनी विज्ञान मतलब सेडिमेंट्री जियोलॉजी में टूल मार्क कहते हैं। तो बच्चों को हमने टूल मार्क दिखाया, बच्चे उस पर चढ़ के फोटो वोटो भी खिंचवाए, फिर हमने थोड़ी सी कहानी भी बता दी। तो ये था कि जियोलॉजी का फील्ड वर्क वैसे भी कठिन होता है, तो बच्चों में थोड़ा उत्साह भी रहता था, तो सीखने और बहुत बढ़िया है सर, परखने विदेशी छात्र भी हाँ, एक छात्र उसमें इराक का था, और वो छात्र जब टूर आने लगा तो बिल्कुल आने के लिए वो एक तरह से मना ही कर दिया। अब विदेशी छात्रों को आप जबरदस्ती कहीं ले नहीं जा सकते, वो भी उस समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। हाँ, सोनभद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो हमने वहाँ अपने मित्र अजय राय से कहा कि देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पहली बात तो आप जो है जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, वैसे भी पत्र लिखा ही जाता है जहाँ हम लोग जाते हैं, जिलाधिकारी को पत्र लिख दीजिए। और बेहतर होगा कि श्री राजनारायण सिंह जी जो यहाँ के वकील साहब नेता ब्लॉक प्रमुख, हमने कहा वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराने छात्र रहे हैं, तो आप उनको स्थानीय संरक्षक नियुक्त कर दीजिए, बाकी हमारी टीम के लोग थे वो देख लेंगे। तो फिर टूर आया, यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में टिका, तो बल्कि सरफराज अहमद जी का टेंट हाउस था, नॉमिनल चार्ज पे, कहे कि नहीं भी देंगे बच्चे तो कोई बात नहीं है पठन पाठन में। तो वहीं हम लोग रुके, वहां से टूर आता रहा और बच्चों को दिखाया। बाद में वो जाके इराकी छात्र ने कहा कि इफ आई कुड नॉट हैव बीन इन दिस टूर आई कुड मिस ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। तो उस इराकी छात्र ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और सारे लोग जाके वहाँ बहुत प्रशंसा किए, ये बड़ा अच्छा टूर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। जब विमोचन का डेट आएगा तो फिर अलग वीडियो बनेगी। अवश्य। ठीक, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।